हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ के बारे में। देखो, ग्राफ जो है ना, इसका सबसे पहले हम संरचना देखते हैं, यानी स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं बहुत सिंपल करके बताऊंगा। ग्राफ को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ में क्या होता है, वी और ई होता है। ग्राफ किससे मिलकर बना होता है, V और E से। ये V क्या होता है, V होता है शीर्षों के समुच्चय। शीर्षों का समुच्चय होता है, यानी कि सेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी शीर्ष को हम यहां पर नोड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हमारे पास नोड बोल देते हैं। और ई जो होता है ना हमारे पास, वो होता है कोरों का समुच्चय। कोरों का समुच्चय मीन्स सेट ऑफ एजेस। क्लियर है ये वाली बात। इन्हें हम ब्रांच भी बोल देते हैं, मीन्स शाखा भी बोल देते हैं। ब्रांच शाखा भी बोल देते हैं। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। अब आगे सुनना आप। कोई भी ग्राफ जो होगा उसमें दो चीज होगी, एक तो होंगे शीर्ष होंगे, ठीक है, यानी वर्टेक्स होंगे, और दूसरा हमारे पास कोर होंगी, यानी एजेस होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी ग्राफ की, और उसके हम एजेस देखेंगे, उसके हम यानी कोर देखेंगे, और उसके वर्टेक्स देखेंगे, शीर्ष देखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल यहां देखना आप, ये एक मैं डायग्राम बता रहा हूँ आपको। कुछ इस तरीके का डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। ये देखो, ये एंड दिखाई दे रहा है, यहाँ एक पॉइंट है, फिर यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ मिल रही है, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया, और ये पॉइंट बन गया। दिखाई दे रहे हैं ये पॉइंट या बिंदु? बिल्कुल सर। ये जो पॉइंट होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स, बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। ये देखो V1 हो गया, या नोड भी बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, V2। V2 क्या है हमारे पास, वर्टेक्स है, शीर्ष है। ये हमारे पास हो गया क्या, V3। ये हो गया हमारे पास V4। ये हो गया हमारे पास V5, और ये हो गया हमारे पास V6। तो किसी भी ग्राफ में हमारे पास क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, यानी शीर्ष होते हैं। V क्या होता है, V होता है हमारे पास सेट ऑफ वर्टेक्स, मीन्स शीर्षों का समुच्चय। तो बताओ कितने वर्टेक्स या शीर्ष आएंगे इसमें? V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा, V5 होगा, और V6 होगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब ये देखो, ये जो लाइन दिखाई देती है ना, ये दो पॉइंट्सों के बीच में, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, शाखा बोलते हैं, या फिर कोर बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो ये पहली एज है हमारे पास, कितनी, E1 है। ये दूसरी एज है हमारे पास, कोर है, E2 है। ये थर्ड एज है, थर्ड कोर है, E3। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 एज हो जाएगी हमारे पास, 4 कोर हो जाएगी, E4। ये हमारे पास फिफ्थ एज हो जाएगी, फिफ्थ कोर हो जाएगी, E5। और ये हमारे पास सिक्स्थ एज हो जाएगी, यानी कि E6 हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो आपको दिखाई देती हैं लाइनें, इन्हें बोलते हैं हम कोर बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। ठीक है। तो ई क्या होता है ग्राफ में, कैपिटल ई क्या होता है, सेट ऑफ एजेस, कोरों का समुच्चय। तो यानी कि E1, E2, E3, E4, E5, E6। तो हमारे पास कितनी यहाँ पर एजेस हैं, कितनी कोर हैं, 6 कोर हैं, 6 एजेस हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, किसको, ग्राफ को। तो ग्राफ किससे मिलकर बना होता है,
पहली बात तो वर्टेक्स से यानी शीर्ष से, और दूसरा एजेस से यानी कि कोर से। और एक एजेस या एक वर्टेक्स नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, इसमें बहुत सारी कोरें होती हैं, बहुत सारे शीर्ष हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा हम इसके आगे डेफिनेशंस पढ़ते हैं, कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम, ग्राफ से रिलेटेड परिभाषाएं। परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस पढ़ने के लिए, परिभाषा पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं, जिससे आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो, एक ये ग्राफ है हमारे पास। अब ग्राफ समझ जाना, पॉइंट्स होंगे और लाइन होंगी, बिंदु होंगे और रेखाएं होंगी उनपे। ठीक है, ये हमारे पास यहां मैं बना देता हूं, एक ग्राफ बना देता हूं ऐसे। ठीक है, क्या बना रहा हूं मैं, ग्राफ बना रहा हूं। इसमें क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, एक नोड है, या फिर हम वर्टेक्स या शीर्ष बोल दें V1। ये दूसरा वर्टेक्स या शीर्ष है हमारे पास, क्या, V2 है। ये थर्ड हमारे पास वर्टिसेस या शीर्ष है, और ये फोर्थ हमारे पास वर्टेक्स है, शीर्ष है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें हमारे पास ये जो आपको दिखाई देती हैं, ये एजेस होती हैं, कोरें होती हैं। ये देखो, ये एजेस हैं, कोर हैं ये। ठीक है, एक एजेस या कोर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहीं पर आ रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहीं पर आ रही है। क्लियर है? एक एजेस या कोर यहाँ गई और एक एजेस या कोर ऐसे आ रही है। ठीक है भाई, और ये हमारे पास कोई क्या है, ग्राफ है। क्या है भैया, ग्राफ है। ठीक है, ये E1 हमारे पास कोर है। कोर मैंने बताया था एजेस क्या होती है, लाइन होती है, रेखा होती है, एक नोड से स्टार्ट होती है और दूसरे नोड तक जाती है। E1 क्या है, एजेस है, कोर है। ये दूसरी एज या कोर है, इसे मैंने क्या अज्यूम कर लिया, क्या मान लिया, E2 मान लिया। ठीक है, ये तीसरी एजेस या कोर होगी हमारे पास, इसको हम क्या मान लेते हैं, E3 मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई भी बात नहीं है। ये फोर्थ एजेस या कोर है, इसे E4 एज्यूम कर लेते हैं हम इसे। ये फिफ्थ एजेस या कोर है, इसे हम E5 ले लेते हैं। क्लियर है ये वाली बात? इसको हम ले लेते हैं E6 एजेस या कोर हो गई ये वाली, E6। ये वाली हो गई E7, और ये बचेगी हमारे पास E8। ये हमारे पास क्या है, क्या है ये हमारे पास, कोई भी ग्राफ है ये हमारे पास। ग्राफ जो होता है हमारे पास, मैंने अभी अभी बताया था, V, E से बना होता है। V क्या होते हैं, V क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिक्स, सेट ऑफ वर्टेक्स यानी शीर्षों का समुच्चय। और E क्या होता है, सेट ऑफ एजेस, कोरों का समुच्चय। तो V कितने हैं इसमें, जरा आप देखिए, इसमें कितने हमारे पास वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं। देखो, एक पॉइंट V1 है, दूसरा V2 है, थर्ड V3 है, और फोर्थ V4 है। तो इसमें वर्टेक्स या शीर्ष कितने हैं, 4 है। V1, V2, V3 और V4 है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी बात करते हैं हम इसमें सेट ऑफ एजेस की, यानी कि कोरों के समुच्चय की। तो इसमें कोर कितनी है, देखो, ये वाली कोर या एज है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इसी पे ही खत्म हो रही है। E1 है, एज या कोर है। E2 भी एज या कोर है। E3 भी हमारे पास एज या कोर है। E4 भी एज या कोर है। E5 भी एज या कोर है। E6 भी एज या कोर है। E7 भी एज है, कोर है। और E8 भी हमारे पास क्या है, एज है, कोर है। ठीक है, तो ये सारी तो एजेस हैं, कोर हैं। और हमारे पास इस ग्राफ में देखने पर पता लग रहा है हमें 4 वर्टेक्स हैं, 4 शीर्ष हैं। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है।
अब हम इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहली जो परिभाषा पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लूप क्या होता है। लूप क्या होता है, इसे हम पास भी बोल देते हैं। ठीक है, लूप क्या होता है या पास क्या होता है ये सुनना है हमारे पास। देखो लूप या पास क्या होता है, अगर किसी एज का, किसी कोर का, कोई भी हमारे पास क्या है, एज है, कोर है। ठीक है, मैंने बताया था जैसे एक पॉइंट एरिया, दूसरा पॉइंट एरिया, यहां से यहां पर दो पॉइंटों के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में मिलती है हमारे पास एज या कोर। अगर किसी एज या कोर का इनिशियल यानी कि प्रारंभिक और अंतिम यानी कि एंडिंग जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो सेम है, मतलब हमारे पास जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो एक ही है, यहीं से कोर या एज स्टार्ट हो रही है और यहीं पर कोर या एज क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास जो कोर है, एज है, ये क्या कहलाती है, लूप कहलाती है। तो देखो इसमें ऐसी कोई कंडीशन है क्या, बिल्कुल है सर। आप यहां देखो वर्टेक्स V1 के लिए यानी शीर्ष V1 के लिए इसी पॉइंट से एज या कोर स्टार्ट हो रही है और इसी पॉइंट पर एज या कोर का एंड हो रहा है, यानी इनिशियल वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स, प्रारंभिक शीर्ष और अंतिम शीर्ष दोनों क्या है, सेम है इस एजेस के लिए, इस कोर के लिए। तो ये जो एज है, ये जो कोर है, कौन सा, E1, इसे हम क्या बोल देते हैं, लूप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लूप बोल देते हैं। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सर। दूसरी जो हम बात करते हैं वो करते हैं हम पैरेलल एजेस की। पैरेलल एजेस यानी कि समांतर कोरें, समांतर कोरें। पैरेलल एजेस क्या होती हैं, समांतर कोरें क्या होती हैं, वो वाली डेफिनेशन भी अब आपको यहां पर सुननी है। देखो पैरेलल एजेस या समांतर कोरें क्या होती हैं, जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में वो एजेस या कोरे जिनके इनिशियल और फाइनल यानी कि प्रारंभिक और अंतिम जो वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं, वो सेम होते हैं, समान होते हैं, तो हम बोल देते हैं वो क्या है, पैरेलल एजेस हैं, समांतर कोरे हैं। पैरेलल एजेस या समांतर कोरे क्या होती हैं, वो एजेस या कोरे जिनका इनिशियल और फाइनल यानी प्रारंभिक और अंतिम वर्टेक्स यानी कि शीर्ष क्या होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम पैरेलल एजेस बोलते हैं, समांतर कोरे बोलते हैं। अब यहां देखिएगा आप, ये V4 जो हमारे पास वर्टेक्स है, शीर्ष है, और V2 जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, इसमें दो एजेस आ रही हैं, दो कोर आ रही हैं। E4 का जो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, वो ये है, तो E5 का भी इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु या पॉइंट, ये जिसे हम बोलते हैं वर्टेक्स या शीर्ष, यही है। और फाइनल या अंतिम जो हमारे पास वर्टेक्स या शीर्ष है दोनों के, वो ये हैं। ठीक है, दोनों एजेस के, दोनों कोरों के इनिशियल और फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम जो वर्टेक्स है, शीर्ष हैं, वो क्या है, सेम हैं। तो हम बोल देते हैं E4 और E5 जो होती हैं ना हमारे पास, वो पैरेलल एजेस होती हैं, समांतर कोरे होती हैं। ऐसे ही आप यहाँ देखो V4 और V3 को देखो, V4 और V3 को देखो, इसमें E6 और E7 एजेस या कोर है। V4 और V3 जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, इसमें हमारे पास यहाँ से यहाँ पर एक एज है E6, इसका इनिशियल यानी प्रारंभिक जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो V4 है, और फाइनल या अंतिम V3 है। और E7 भी यहाँ से स्टार्ट यहाँ जा रही है, E7 भी। तो E7 जो एजेस है, कोर है, इसके भी इनिशियल वर्टेक्स, प्रारंभिक जो हमारे पास वर्टेक्स है, शीर्ष है, और फाइनल जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो सेम है,
E6 और E7 के दोनों सेम है। तो E6 और E7 दोनों जो होंगी वो पैरेलल एजेस होंगी, यानी समांतर कोरे होंगी। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। देखो कौन सी डेफिनेशन आती है नेक्स्ट हमारे पास, जिसकी हेल्प से हम इजीली इनको समझा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सरल ग्राफ की। किसकी बात करते हैं हम, सरल ग्राफ की, यानी सिंपल ग्राफ की। अब सरल ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ क्या होता है, वो आपको समझना है। तो पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं। हमारे पास एक ग्राफ है जी, ठीक है, जिसमें V और E होता है। ये जो ग्राफ होता है हमारे पास, ये एक सिंपल ग्राफ कहलाएगा, एक सरल ग्राफ कहलाएगा। कब कहलाएगा, ध्यान देना, जब इसमें लूप ना हो। अगर किसी ग्राफ में लूप ना हो, साथ में हमारे पास समांतर कोरे ना हो, समांतर कोरे यानी कि पैरेलल एजेस, ये दोनों अगर ना हो तो हमारा जो ग्राफ होगा वो सिंपल ग्राफ होगा, सरल ग्राफ होगा। सिंपल ग्राफ या सरल ग्राफ क्या होता है, कोई ग्राफ है उसमें ना तो क्या हो, लूप हो, और ना ही पैरेलल एजेस हो, समांतर कोरे हो। उस केस में जो ये ग्राफ होता है हमारे पास, वो सिंपल ग्राफ होता है, सरल ग्राफ होता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझना चाहें तो आप मेरे को बताना। ये देखो, ये हमारे पास मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, ऐसे। इसमें सबसे पहले आप वर्टेक्स देखो, शीर्ष देखो V1, ये दूसरा वर्टेक्स या शीर्ष V2, ये थर्ड वर्टेक्स या शीर्ष V3, ये फोर्थ वर्टेक्स या शीर्ष V4, और ये फिफ्थ वर्टेक्स या शीर्ष, ये क्या हो गया, V5। ये जो एज या कोर है हमारे पास E1 है, ये दूसरी एज या कोर है ये हमारे पास E2 है, ये थर्ड एज या कोर है ये हमारे पास E3 है, ये फोर्थ एज या कोर है ये E4 है, और ये फिफ्थ एज या कोर जो है हमारे पास वो कितनी है, E5 है। तो इसमें 5 एजेस हैं, 5 कोरे हैं, और 5 वर्टेक्स हैं, 5 शीर्ष हैं। मेरे को ये बताओ, क्या ये सरल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है। देखो इस ग्राफ में हमारे पास कोई लूप नहीं है, नहीं है ना लूप, साथ में कोई पैरेलल एजेस नहीं है, कोई समांतर कोरे नहीं है। तो ये हमारे पास सिंपल ग्राफ होगा, सरल ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा ये, सिंपल ग्राफ होगा, सरल ग्राफ होगा। बिल्कुल सर। अब मेरे को ये बताओ, ये वाला सिंपल ग्राफ है या नहीं है, सरल ग्राफ है या नहीं है। ठीक है, इसमें V1, V2, V3, V4 और ये कोर या एज E1, E2, E3, E4, E5, E6। जरा देख के बताना, ये जो ग्राफ है हमारे पास वो सिंपल या सरल ग्राफ है या नहीं है। देखो ये जो ग्राफ है वो सिंपल या सरल ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास लूप है। कैसे पता लगा सर, यहाँ देखो, ये जो हमारे पास वर्टेक्स या शीर्ष है V1, इससे जो एजेस या कोर जा रही है वो यहीं से स्टार्ट है और यहीं पर खत्म है। तो ऐसी चीज क्या होती है, लूप। जब भी लूप आ जाए किसमें, ग्राफ में, तो फिर वो ग्राफ क्या नहीं होता है, सिंपल ग्राफ नहीं होता है, सरल ग्राफ नहीं होता। सिंपल या सरल ग्राफ में लूप और पैरेलल एजेस यानी समांतर कोरे नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल की मैं अगर बात करूं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, V1, V2, V3, V4, ठीक है, और ये एज E1, E2, E3, E4, E5 और E6। मुझे चेक करके बताओ, क्या ये ग्राफ सिंपल ग्राफ है, सरल ग्राफ है या फिर नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ है हमारे पास वो सिंपल ग्राफ नहीं है, सरल ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है सर,
क्योंकि इस लूप में अब हमारे पास पैरेलल एजेस आ गई, समांतर कोरे आ गई। मैंने आपको पैरेलल एजेस या समांतर कोरे की डेफिनेशन बताई थी। क्या डेफिनेशन होती है पैरेलल एजेस या समांतर कोरों की? कि अगर दो कोर हैं, दो एजेस हैं, वो जहां से स्टार्ट हो रही हैं और जहां एंड हो रही है, दोनों के वर्टेक्स या शीर्ष सेम है। देखो यहाँ इसका वर्टेक्स और शीर्ष ये भी है और इसका वर्टेक्स या शीर्ष ये भी है। तो E5 और E6 जो होंगी वो पैरेलल एजेस होंगी, समांतर कोरे होंगी। और जब भी किसी ग्राफ में पैरेलल एजेस आ जाएं, समांतर कोरे आ जाएं, तो वो ग्राफ क्या नहीं होता है, फिर सिंपल ग्राफ नहीं होता है, सरल ग्राफ नहीं होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है सर। अब आगे बात करते हैं हम, देखो इसमें, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई थी हमारे पास? सरल ग्राफ की बात हो गई थी। एक ही क्लास में हम बहुत सारी डेफिनेशन बता जाएंगे, दूसरी क्लास आप समझ जाएंगे कि कैसे पढ़ना होता है। हमारा जो ऐप है वो KWS क्लासेस के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर पर 9782151196 पर, 7014340459 पर। और आप अपनी BSc का कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथमेटिक्स भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी और फिजिक्स भी मिलेगी। अगर आप RR कॉलेज से हैं, अलवर, RR कॉलेज अलवर से हैं, तो आपका जो सेकंड सेम है, फोर्थ सेम है और सिक्स सेम है, इनके इस टाइम अभी कंप्लीट PCM जो कोर्स है वो हम दे रहे हैं 199 में, 1999 में, ठीक है। इतने में अभी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं BSc के, तो आपको कंप्लीट PCM जो मिलेगा ना वो 2500 में मिलने वाला है आपको, और जिसमें आपको सारी वीडियोस हम प्रोवाइड कराएंगे, जो भी आपके सिलेबस में आएगा एग्ज़ाम तक वो हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये कोर्स परचेस करने हैं अपने, तो आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें ऐप में जाओगे, स्टोर में जाएंगे, स्टोर में जाने के बाद आपको कोर्स शो होंगे। उस कोर्स में आप जाकर जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और वीडियोस हम डाल रहे हैं, आपको वो वीडियोस मिलती रहेंगी। हम वीडियोस जो कोर्स देते हैं वो 2 टाइप से देते हैं, एक तो बैचेस बनाकर देते हैं और एक स्टोर बनाकर देते हैं। कोई स्टूडेंट को बैचेस में भी हम बैचेस में ही हम ज़्यादातर ऐड करते हैं। अगर आप स्टोर में लेते हैं कोर्स, तो स्टोर में भी वीडियो आपको मिल जाएंगी, हो सकता है वहाँ शो नहीं कर रही हो, स्टोर में भी मिलेगी, साथ में बैचेस में भी मिलेंगी। तो पूरा कोर्स आपको स्टोर में भी मिलेगा, बैचेस में भी मिलेगा, और जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप इसको शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मज़ा आने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीग्राफ की। किसकी बात करते हैं? मल्टीग्राफ की बात करते हैं। मल्टीग्राफ क्या होता है ये पता होना चाहिए। मल्टीग्राफ क्या होता है? देखो, सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। मल्टीग्राफ क्या होता है? हमारे पास एक ग्राफ है GV, E, ठीक है। इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? मल्टीग्राफ बोलेंगे, मल्टीग्राफ बोलेंगे। इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? मल्टीग्राफ बोलेंगे। कब बोलेंगे वो भी आप सुन लीजिएगा। इसे हम मल्टीग्राफ बोलेंगे यदि इस ग्राफ में हमारे पास समांतर कोरे हैं, समांतर कोरे हैं, पैरेलल एजेस हैं। अगर किसी ग्राफ में पैरेलल एजेस हैं, समांतर कोरे हैं,
तो वो जो हमारे पास ग्राफ होता है वो कौन सा ग्राफ होता है? मल्टी ग्राफ होता है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो ये देखो, मैंने एक ग्राफ बनाया। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है और ऐसे है, ठीक है, और ऐसे है। अब इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि एजेस क्या होंगी, यानी कि कोरें क्या होंगी, और वर्टेक्स क्या होंगे, शीर्ष क्या होंगे। देखो ये हमारे पास V1 क्या है, वर्टेक्स है, शीर्ष है। V2 क्या है, हमारे पास वर्टेक्स है, शीर्ष है। V3 भी हमारे पास वर्टेक्स है, शीर्ष है। और V4 भी हमारे पास वर्टेक्स है, शीर्ष है। ये हमारे पास लाइन या जो रेखा होती है ये एजिज या कोर होती हैं। E1 हो गई, ये एजिज या कोर E2 हो गई, ये एजिज या कोर E3 हो गई, ये एजिज या कोर E4 हो गई, ये एजिज या कोर E5 हो गई, और ये एजिज या कोर क्या हो गई, E6 हो गई। अगर किसी ग्राफ में पैरेलल एजिज है, समांतर कोरें हैं, तो वो जो ग्राफ होगा हमारे पास वो मल्टी ग्राफ होगा। इस ग्राफ में देखना V2 और V4, V2 है और V4 है। V2 से एक एज या एक कोर स्टार्ट होकर V4 पर जा रही है, और दूसरी एज भी स्टार्ट होकर कहाँ जा रही है, V4 पर। यानी दोनों एजेस के, दोनों कोरों के जो इनिशियल वर्टेक्स होते हैं, प्रारंभिक शीर्ष होते हैं, वो सेम है, और दोनों एजेस, दोनों कोरों के जो एंडिंग वर्टेक्स है यानी अंतिम शीर्ष है वो भी सेम है। इस केस में हम कह देंगे कि ये जो E5 और E6 हैं ये पैरेलल एजेस हैं, समांतर कोरें हैं। यानी इस ग्राफ में पैरेलल एजेस हैं, समांतर कोरें हैं, इसलिए इस ग्राफ को हम मल्टी ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? मल्टी ग्राफ भी बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? इसके बाद हम बात करते हैं छद्म ग्राफ। क्या बोलते हैं? छद्म ग्राफ, यानी कि सूडो ग्राफ बोलते हैं, सूडो ग्राफ। छद्म ग्राफ या सूडो ग्राफ क्या होता है? अब ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। हमारे पास कोई ग्राफ है G, ठीक है, और ये जो ग्राफ G होता है ये किससे मिलकर बना होता है? V और E से। ग्राफ जो होता है ऑलवेज किससे मिलकर बना होता है? V और E से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सर। अगर किसी भी ग्राफ में, इस ग्राफ में अगर हमारे पास दो चीजें हों, दो चीजें एग्जिस्ट करें, दो चीजें विद्यमान हों, क्या? एक तो अगर ग्राफ में समांतर कोरें हों, समांतर कोर हों, यानी कि पैरेलल एजेस हों, पैरेलल एजेस हों, साथ में ग्राफ में क्या हो, हमारे पास लूप हो। अगर किसी ग्राफ में ये दोनों चीजें होती हैं ना, तो वो ग्राफ क्या होता है? सूडो ग्राफ होता है, छद्म ग्राफ होता है। अच्छा सर, बिल्कुल। कैसे पता लगेगा भाई होता है या नहीं होता? देखिएगा इस चीज को हम कैसे समझा सकते हैं। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ये मैंने कुछ इस तरीके का एक ग्राफ बना लिया। इसमें सबसे पहले देखो, ये वर्टेक्स या शीर्ष हो गया V1, ये पॉइंट ही देख लो, वो ही वर्टेक्स या शीर्ष होते हैं V2, ये हमारे पास वर्टेक्स या शीर्ष V3, ये वर्टेक्स या शीर्ष क्या हो गया? V4। एजेस या कोरों की बात करें तो ये एजेस या कोर E1, एजेस या कोर E2, ये E3 हो गई, ये E4 हो गई, ये E5 हो गई, E6 हो गई, और E7 हो गई। अब ये जो लूप आपको, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना, इस ग्राफ में देखो ये तो होता है लूप। लूप क्या होता है? यदि कोई एज या कोर का जो हमारे पास वर्टेक्स होता है, शीर्ष होता है, एक ही होता है, यानी स्टार्ट भी यहीं से हो रही हो और एंड भी यहीं हो रही हो, तो फिर ये जो हमारे पास एज है, ये जो कोर है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? क्या बोलते हैं फिर इसे? हम लूप बोलते हैं। यानी कि इस ग्राफ में हमारे पास लूप एग्जिस्ट कर रहा है, लूप विद्यमान है।
साथ में ये देखो V2 और V3 की कहानी, V2 और V3 ये इससे दो एजेस निकल रही हैं। देखो दोनों के इनिशियल वर्टेक्स, प्रारंभिक जो हमारे पास शीर्ष है और फाइनल वर्टेक्स, अंतिम जो शीर्ष है वो क्या है, ये देखो यहीं आ रही है। दोनों सेम है, दोनों के, दोनों कोरों के, दोनों एजेस के, ये भी सेम है, ये भी सेम है। दोनों कोरें यहीं से स्टार्ट हो रही है, यहीं एंड हो रही है। तो यानी ये दोनों आपस में क्या होती हैं, E6 और E7 पैरेलल एजेस होती हैं। पैरेलल एजेस यानी कि समांतर कोरे होती हैं। तो इस ग्राफ में हमारे पास लूप भी है और पैरेलल एजेस भी हैं, समांतर कोरे भी हैं। तो हम क्या बोल देते हैं, ये जो लूप है हमारे पास, ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, क्या होगा भैया, लूप और ये भी है, तो ये ग्राफ जो होगा वो सूडो ग्राफ होगा, छद्म ग्राफ होगा। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। क्लियर है ये ग्राफ? ठीक है सर। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं ग्राफ में, आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। चलो अब हम बात करेंगे इससे आगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।